गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार। ये एक एकांकी है। मीनिंग पढ़ेंगे। तत्पर मीन्स तैयार, कष्ट मीन्स दुख, कर्तव्य मीन्स फर्ज, मुग्ध मीन्स मोहित, पर्याप्त मीन्स काफ़ी, वर्ष मीन्स बालक, दूभर मीन्स कठिन, दायित्व मीन्स जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान, अगाध मीन्स गहरा या अपार। तत्पर, तैयार, कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, पर्याप्त, काफ़ी, वर्ष, बालक, दूभर, कठिन, दायित्व, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न, अगाध, गहरा या अपार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिपालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी को स्वामी भक्ति को भी उनकी जो स्वामी भक्ति उसको भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबार। तब ये नाटक की शुरुआत होती है। नाटक का पहला दृश्य स्थान लिया गया है शिवाजी का शयन कक्ष, जहाँ पर शिवाजी सोते थे। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कमरा सजा हुआ है। उसमें शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं और सामने ही माता भवानी का चित्र लटका हुआ था। पास ही एक किशोर आयु का जो 15-16 साल का लड़का होगा अपने हाथ में तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए खड़ा था। शिवाजी को अचानक एक बहुत भयंकर सपना आता है। उस सपने के कारण वे अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। जब वो लड़का शिवाजी पर वार करने के लिए उनको मारने के लिए जाता है, तभी पीछे से आकर तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी को आश्चर्य होता है। तुम कौन हो? उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? बालक बड़ी वीरतापूर्वक बिना डरे जवाब देता है कि मेरा नाम मालवजी है। वह किसी से डरता नहीं है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा। शिवाजी बहुत गंभीर हो जाते हैं और उस लड़के से कहते कि मालवजी तुम जानते हो कि तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मालवजी निर्भयतापूर्वक मृत्यु, मालवजी जो रहता है वो लड़का जिसका नाम मालवजी है, वो बिना डरे कहता मैं जानता मुझे दंड के रूप में मृत्यु मिलेगी। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहते कि मृत्यु दंड मिलने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहते हैं कि वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों को चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारे चलने से, तुम्हारे बात करने के ढंग से मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी वीर के पुत्र हो और तुम सत्यवादी, सच बोलने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे ये आशा करता हूँ कि मैं तुमसे जो मुझे पूछूंगा तुम उसका सही जवाब दोगे, झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालवजी यह सुनकर कहते हैं कि जो बात सच होगी उसे मैं सच बताऊंगा, किसी बात को छुपाने की क्या बात है। शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते? शिवाजी कहते कि तुम मुझे मारकर मेरी हत्या कर इतने बड़े मराठा साम्राज्य के खुद मालिक बनना चाहते हो? मालवजी कहते नहीं। फिर शिवाजी पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी कहते हैं कि क्या जाने अनजाने मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचा, हानि पहुंचाई है, या जो इतना बड़ा राष्ट्र है
जिसको मैं संभाल रहा हूँ उसकी कीर्ति पर, प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगाया है, कोई गलत कार्य किए हैं। मालव जी कहते हैं कि महाराज यह सब कुछ नहीं है। फिर शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में मुझे मारने की बात कैसे है? मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा की, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी थे। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। मालव जी कहते हैं कि यदि आप मुझसे सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं सच बोलता हूँ। मेरे पिता जो थे वो आपकी ही सेना में एक सिपाही थे। देश की रक्षा करते समय उनके प्राणों की मौत हो गई। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। घर में मैं और मेरी माता केवल हम 2 ही थे, लेकिन आज 3 महीने हो गए हम दोनों को पेट भर खाना भी मिलना मुश्किल हो गया। मनुष्य इस संसार में सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इन्हीं विचारों में बैठा था कि अचानक एक सैनिक आया और उसने मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और इसी लालच में पड़कर मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया था, लेकिन आपकी अचानक नींद खुल गई। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तुम मेरे पास क्यों नहीं? शिवाजी ने कहा कि जब तुम्हें इतने समय से भूखे मर रहे थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं थे? मालव जी ने कहा महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा की, अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी बड़े निर्भयता से कहते कि मेरे आने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस वीर सैनिक ने आपकी सेना में रहते हुए अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता तो आपको होना चाहिए, आपका कर्तव्य है। बालक की वीरता को देखकर शिवाजी बहुत खुश होते हैं और अपने चेहरे पर दिखावटी क्रोध प्रकट करते हैं। शिवाजी कहते हैं तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे शिवाजी कहते हैं कि तानाजी इस बालक को पकड़कर जेल खाने में बंद कर दो और कल हम इसे मृत्यु दंड देंगे। मालव जी कहते हैं कि मृत्यु दंड से पाने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वह क्या? मालव जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता में अपनी आदरणीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि यदि तुम माँ के दर्शन करके वापस नहीं लौटे तो? मालव जी कहते हैं कि मैं एक वीर का पुत्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और झूठ बोलकर मृत्यु से बचना भी नहीं चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं अवश्य ही जल्द से आपके पास लौट आऊंगा। शिवाजी जो होते हैं वो मन ही मन बालक की निडरता से बहुत प्रसन्न होते हैं, मन ही मन उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी चले जाते हैं वहां से। फिर शिवाजी कहते हैं ओहो इस बालक में वीरता तो बहुत कूट कर हुई है और साथ ही अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। ऐसे ही बालक जो होते हैं वो अपने माता पिता की लाज रखते हैं। वो तानाजी से कहते हैं कि तानाजी इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हैं? तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इस बालक से बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी वीरता और इसके साहस पर मैं तो मुग्ध हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं कि नहीं मानो। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर मैं इसे अपनी सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती करूंगा। मुझे इस बालक पर पूरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा करने में यह बालक कभी पीछे नहीं हटेगा और किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। तानाजी कहते हैं कि घातक जिसने आपको मारने के लिए इतना भयानक है उसके साथ आप इतनी दया दिखा रहे हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में भी शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तानाजी मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका एक सेवक हूँ और स्वामी की रक्षा करना एक सेवक का कर्तव्य है, इसमें किसी भी तरह का ऋणी होने की कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी तुम बहुत धन्य हो, तुम्हारे जैसे ही सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती
करते हैं और जो आज्ञा करके वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य आता है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी के मुंह करके खड़े थे और कहते, तानाजी, आज न जाने क्यों मेरे मन में उस बालक के प्रति बहुत प्रेम हो रहा है, उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है मैं उस बालक के बारे में ही सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं कि महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है कि आपको वो बालक इतना पसंद आया कि आप उसको ही याद कर रहे हो। शिवाजी कहते हैं कि तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना तक कांप जाती है, उसके सामने एक छोटे से बालक ने इतने साहस दिखाया और इतनी निडरता दिखाई है। तानाजी कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह मतलब शक नहीं है। दरबार आता है, प्रवेश करता और कहता है कि महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं कि जाओ, उसे जाकर बुला के लो आओ। दरबार के साथ में मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी कहता है, महाराज, मैं आपका अपराध हूँ, मैंने अपराध किया है और मैं मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे विदा लेकर घर पहुंचा। मेरी माँ जो थी वह बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखा और मुझे देखते ही उसने छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारी कहानी, सारा भेद बता दूं, परंतु मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं अपनी माँ से मिलकर आपकी सेवा में आ चुका हूँ। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मैं मरने से पहले आपसे एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी बहुत खुश हो जाते और कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम वास्तव में सचमुच एक क्षत्रिय पुरुष हो, क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी जो है वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ और बेटा, तुम इस परीक्षा में सफल हुए हैं और मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाते और कहते कि महाराज, आप बहुत धन्य हैं। शिवाजी जो है वो मालव जी को अपने पैरों से उठाकर अपनी छाती से लगा लेते और कहते हैं कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से इतने दुखी हो, इतने परेशान हो, उसी प्रकार मैं भी अपनी माता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। मालव जी कहते हैं कि महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे नया जीवन दिया है और मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं कभी भी मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी बहुत खुश हो जाते और कहते हैं कि वीर पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा है। इस पाठ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको इसे रीड करना है और समझना है। थैंक यू।